रक्त पिशाच। रात के 11 बज रहे थे। जंगल के रास्ते। रानी अपने ऑफिस से काम कर कर आ रही थी। उसे रास्ते में कोई कार ना टेम्पो नहीं मिल रही थी। रानी के फ्रेंड ने बताया था कि उसे रास्ते पे एक बरगद का पेड़ पड़ता है जो कि सीधे उनके घर के पास निकालता है। रानी को कुछ दूर जाकर वह बरगद का पेड़ दिखाई देता है। वह बरगद के साइड के कच्चे रास्ते से वह अपने घर की ओर जाने लगती है। वह अकेली थी, उसे डर भी लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह कुछ दूर जाकर रुक गई। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। रानी फिर से वह जल्दी जल्दी चलने लगती है। उसे फिर बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का बाइक चलाते हुए उसी की ओर आ रहा था। उसके कुछ आगे जाकर रुका। वह लड़का बहुत ही स्मार्ट था। रानी उस लड़के को देखने लगती है। वो लड़का रानी की ओर ही आ रहा था और पूछने लगता है, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? रानी ने बताया कि मेरा नाम रानी है। वह कंपनी से काम कर कर आ रही थी तो उसे लेट हो गया। रानी को अचानक से ठंड सी लगने लगी। वह लड़का हाथ आगे हुए करते हुए बोलता है, मेरा नाम बादल है और मैं भी काम करके ही आ रहा था तो मुझे ये रास्ता शॉर्टकट लगा इसलिए मैं भी इससे आ रहा। वे दोनों फिर बाइक में बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं। बादल अपने बारे में बताता ही चले जाता है। बादल बताता है कि वह नारायण कंपनी में काम करने जाता है। बादल पीछे मुड़कर देखता है तो रानी उसके कंधे पर रखकर सो रही थी। तभी बादल ने अचानक से बाइक रोकी जिससे कि रानी की नींद खुल गई। उन्होंने ऐसा देखा कि उनके सामने बहुत सारे काले साए थे जो उनकी आंख लाल लाल बर रही थी। रानी यह सब देखकर बहुत डर गई। रानी ने बादल की ओर देखा तो बादल की भी आंखें लाल हो रही थी। रानी बहुत जोर से चिल्लाई। वह बेहोश होकर गिर गई। जब रानी की आंख खुली तो वह अपने रूम में अपने को पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रानी की माँ आई। उसकी माँ ने बोला, उठ गई, अब तबीयत कैसी है? रानी की माँ उसे बताती है कि उसे बादल छोड़ने आया। तुम जंगल में बेहोश हो गई थी, वह बादल तुम्हें लेकर आया। रानी की माँ उसे उस जंगल के बारे में बताने लगी। वह जंगल बहुत ही खतरनाक है, तुम अगली बार उस रास्ते से नहीं आओगी। रानी की माँ फिर चली गई। रानी बैठे बैठे सोच ही रही थी कि अचानक से उसके फ़ोन में मैसेज आया, आज रात बरगद के पेड़ के पास आना बादल। आज रानी काम करने नहीं जाती है और रात में खाना खाकर सो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बालकनी में कोई है। वह जाकर देखती है तो वहाँ बादल को देखती है। वह चिल्ला पाती उससे पहले ही बादल अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है और बादल बोलता है, हल्ला मत कर वरना तेरे घर वाले पीट देंगे मेरे को। रानी बोलती है, तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो? बादल बोलता है, बुलाया तो था मगर आई ही नहीं तो मैं ही आ गया। रानी उसे पूछी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बादल बोलता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानता हूँ। रानी सोच में पड़ गई। वह बादल को कभी ही नहीं देखी थी। तभी बादल अपने फ़ोन को निकालता है और उसमें रानी के बहुत सारे फ़ोटो पुराने रखे हुए थे। बादल ने फिर बोला, मैं तुमको पसंद करता हूँ। शर्म के मारे रानी के गाल में भी लाली पड़ रही थी। फिर रानी बोलती, अभी जाओ वरना मेरे घर वाले पीट देंगे। बादल अपनी पॉकेट से एक गिफ्ट बॉक्स निकालता है और रानी को दे देता है। उस बॉक्स के अंदर एक दिल बना रहता है, उसी में रानी का फ़ोटो भी रहता है जो कि रानी को बहुत ही अच्छा लगा। रानी बोलती है, अभी जाओ कल कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे। अगले दिन रानी कॉफ़ी शॉप जाने के लिए तैयार हो गई। कॉफ़ी शॉप में पहले ही बादल पहुंच गया था। रानी बोली, सॉरी लेट हो गया। बादल बोला, अभी ही पहुंचा। रानी भी उसे गिफ्ट देती है। बादल गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर बादल लिखा था और चांदी का चैन था। उसे पकड़ता है तो उसके हाथ में खून आने लगते हैं। वह झट से पॉकेट में चैन को डाल देता है और हाथ को पीछे कर लेता है। रानी बोली, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? बादल ने बोला, अच्छा है। रानी को वह ठीक नहीं लग रहा था। वह झट से भागने लगा और वहाँ से निकलकर उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया। उसके पीछे काले साए भी थे। वे काले साए बादल को चारों ओर से घेर लिए। काले साए वहाँ से हटे तो बादल एक रक्त पिशाच बन गया था। वह बहुत भयानक लग रहा था। वह ऊपर की ओर देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी जंगल में चारों ओर गूंज उठी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा स्टोरी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर